हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेल के बारे में। क्योंकि हमारे बुक है एनसीईआरटी, उसमें सेल के बारे में दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में दिया हुआ है। आज मैं उसके पूरा खुलासा करने वाला हूँ ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। और हम लोग इसे चैट जीपीटी से पढ़ रहे हैं। सेल क्या होता है? तो सबसे छोटा लिविंग यूनिट होता है बॉडी का, उसे सेल। जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर हमने पढ़ा था, तो क्या था? तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, एटम से सबसे छोटा यूनिट था। वैसा ही सेल जो है सबसे छोटा यूनिट है ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी में इससे छोटा और कुछ नहीं है। और जैसे कि एक घर को, एक बिल्डिंग को बनने के लिए कई सारे छोटे छोटे ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, वैसा ही हमारे बॉडी को बनने के लिए इन सेलों की ज़रूरत पड़ती है। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सब सेल से बने होते हैं। तो सेल क्या होता है? सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। सेल एक बेसिक और फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है लाइफ का। सेल अगर नहीं है, इन सब जितने भी लाइफ एक्टिविटीज़ है, जितने भी वाइटल फंक्शन है, चाहे वो ग्रोथ हो, रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, उन सब को करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो उन सब को करने के लिए सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो सेल की ज़रूरत पड़ती है। अगर सेल नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद ही किससे बने हुए हैं? तो हम लोग खुद ही सेल से बने हुए हैं। अगर सेल नहीं रहा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जितने भी लाइफ एक्टिविटीज़ है, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को करने के लिए तो किनकी ज़रूरत पड़ेगी? तो सेल की ज़रूरत पड़ेगी। अब सेल को डिस्कवर कब हुआ था? ये किसने डिस्कवर किया था? सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हॉक ने 1665 में। और जब उसने माइक्रोस्कोप से एक कॉर्क को देखा था ना, तो कॉर्क के अंदर उसने क्या देखा था? कॉर्क मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही एक कॉर्क है। कॉर्क क्या है? तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो कॉर्क के अंदर उसने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उसने पता किया कि ये तो बहुत छोटे ये दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है? तो उसने उसका नाम क्या रख दिया रॉबर्ट हॉक ने? सेल। इसका नाम क्या रख दिया? सेल। तो सेल का डिस्कवर कब हुआ था? तो सेल का डिस्कवर 1665 में हुआ था बाय द हेल्प ऑफ रॉबर्ट हॉक। तो सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हॉक ने 1665 में किया था। अब सेल दो तरीके के होते हैं, एक होता है यूनिसेलर और दूसरा होता है मल्टीसेलर। अब यूनिसेलर क्या है? यूनिसेलर ऐसे सेल हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेलों से बने होते हैं, बहुत सारे सेलों से, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जैसे ह्यूमंस हो गया, प्लांट्स हो गया, जैसे बहुत सारे सेल से बने हैं, मतलब तो इन्हें क्या कहेंगे? तो इन्हें कहते हैं हम लोग मल्टीसेलर। यूनिसेलर क्या है? तो अमीबा जो है वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल हो। अब ऐसे जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सेल को हम लोग कहाँ से देख सकते हैं? तो माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सेल क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। और मल्टीसेलर जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, जैसे हम लोग बहुत सारे सेल से बने होते हैं। अगर एक सेल से बने होते हैं हम लोग, तो हम लोग को कभी नहीं देख पाते, हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही हम लोग दिखते हैं। अगर तो सेल क्या है? तो मेन पार्ट ऑफ सेल के क्या है? मेन पार्ट क्या है? तो सेल वाल एक सेल का मेन प्लांट क्या है? तो सेल वाल है। सेल वाल सिर्फ प्लांट्स में होता है, सिर्फ प्लांट्स में सेल वाल होता है। रिग्ड आउटर कवरिंग, सेल का आउटर कवरिंग। सेल वाल क्या होता है? तो सेल के बाहर जो आउटर कवरिंग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वाल बोलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है।
ये रिग्ड आउटर कवरिंग होता है। और ये क्या देखता है, ये सेल वाल जो होता है वो एक सेल को क्या देता है, ये सेल को एक शेप देता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, सेल वाल हो गया। प्लांट्स के पास ही सिर्फ और सिर्फ सेल वाल होते हैं। और रिग्ड आउटर कवरिंग, और वो क्या देता है, शेप देता है, प्रोटेक्शन देता है, सेल मेम्ब्रेन्स। अब सेल मेम्ब्रेन्स क्या होता है, ये हम मेरे पास भी है, प्लांट्स के पास भी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके पास क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन्स है। और जो यूनिसेलर, कई सारे ऐसे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं है, हम लोग के पास भी नहीं, सेल वॉल नहीं है। तो सेल वॉल नहीं है उनके पास, तो वो लोग का जो पैर है, उनका पैर कैसा है, बहुत सारा पैर है, फॉल्स फीट है, सूडोपोडिया है, जैसे अमीबा। सेल मेम्ब्रेन्स थिन आउटर बाउंड्री जो है, आउटर बाउंड्री जो पतली सी आउटर बाउंड्री है उसे क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन्स। कंट्रोल्स, तो वो क्या करती है, एंट्री और एग्जिट, सब्सटेंस के एंट्री को, एग्जिट को वो क्या करती है, तो कंट्रोल करती है। कौन, सेल मेम्ब्रेन्स। प्लांट्स में भी सेल मेम्ब्रेन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ग्वाड सेल हो जाते हैं कुछ ऐसे ही। तो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन्स क्या है, तो थिन आउटर, पतली सी जो बाउंड्री है हमारे सेल में, और वो पतली सी बाउंड्री वो क्या करती है, वो एंट्री और एग्जिट्स को सब्सटेंस के ये बताती है कि कौन सा सब्सटेंस उसमें एंट्री करेगा, एग्जिस्ट करेगा सब्सटेंस के, वो हम लोगों को कौन हेल्प करती है उसमें, तो सेल मेम्ब्रेन्स। अब साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, तो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे सेल में होते हैं उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऑल सेल एक्टिवेट्स ऑकर हेयर, जितने भी सेल होते हैं उन सब में साइटोप्लाज्म होते हैं। और न्यूक्लियस, सेंटर, सेल का जो सेंटर होता है, बीच जो होता है, जो जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियस होता है, वो कंटेन, न्यूक्लियस में क्या होता है, तो कंट्रोल सेंटर, सेल के सेंटर को क्या कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और कंट्रोल करता है ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को। न्यूक्लियस ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को कौन कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। उसमें डीएनए होता है, किसमें, न्यूक्लियस में। कहीं डीएनए सुने हैं ना, तो वही डीएनए किसमें होता है, तो न्यूक्लियस में होता है। अब कंट्रोल क्या करता है, सेंटर ऑफ सेल को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। अब इसका पिक्चर भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है सेल में, ऑल सेल एक्टिविटीज ऑकर हेयर, जितने भी जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सेल में वो क्या होते हैं, तो जेली लाइक स्ट्रक्चर हो गया। तो कोई भी बोलेगा कि जेली लाइक स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म, जो सेंटर ऑफ द सेल क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ सेल क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन्स क्या होता है, तो थिन, बाहर पतली सी आउटर बाउंड्री होती है जो किसी कंट्रोल करती है एंट्री और एग्जिट सब्सटेंस की, सेल वॉल किस में होता है, तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में वो क्या करता है, उसे एक शेप और प्रोटेक्शन देता है, किसको, प्लांट्स को। और सेल कितने तरीके के होते हैं, तो दो तरह के टाइप्स ऑफ सेल दो तरीके के होते हैं, यूनिसेलर, मल्टीसेलर। ऑर्गेनिज्म ही दो तरीके के हो गए, मान लो ना। उसके बाद ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, एक सेल के या बहुत सारे सेल के होते हैं। अब क्या डिफरेंस है प्लांट्स में और एनिमल्स में। प्लांट सेल है सेल वॉल, प्लांट के सेल में सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। प्लांट्स के पास, हमने क्या बोला, सेल वॉल की बात जब हुई तो मैंने क्या बोला था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ सेल वाल ही है, थिन पतला सा वाल है जो क्या करता है, प्रोटेक्शन को जो कंट्रोल करता है, कौन एग्जिट करेगा, कौन इंटर करेगा सब्सटेंस की, तो वो किस में होता है, तो सेल वॉल किस में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो एक सेल वॉल ही है जो सिर्फ प्लांट में ही होता है। लार्ज वैक्यूल, प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। अब ये वैक्यूल क्या होता है, फूड वैक्यूल। ये आप चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन
अमीबा में जानिएगा कि वैक्यूल क्या होता है। ये अभी मैं बता दूं कि जो वैक्यूल होता है ना वो बहुत ही क्या बोलूं, तो बहुत ही वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो मतलब यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में, हम लोग में भी होता है और एनिमल्स में भी, प्लांट में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होता है उनका मुंह नहीं होता, उनके मुंह के जगह पे वो लोग फूड वैक्यूल से ही खाना खाते हैं, ठीक है। और हम लोग में क्या होता है, स्मॉल होता है या फूड वैक्यूल नहीं होता है। कई सारे एनिमल्स में फूड वैक्यूल नहीं होता है और कई सारे एनिमल में होता है तो बहुत छोटा होता है, और प्लांट्स में लार्ज वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल। अब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। सेल्स है। अब कई सारे ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं, तो टिश्यू बनाएंगे। कई सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, तो ऑर्गन्स बनाएंगे। कई सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। देखो तो सेल क्या है, तो सबसे छोटा यूनिट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो सेल है। सेल मिले, सेल क्या मिले, तो सेल है, सेल के आगे सेल, बहुत सारे सेल मिल गए तो बन गया टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू आ गए, मिल गए तो क्या बन गया, ऑर्गन बन गया। जैसे बहुत सारे टिश्यू मिले तो मान लो हमारा हार्ट बन गया, ऑर्गन बना ना। और बहुत सारे ऑर्गन मिले जैसे हार्ट, लीवर, पैनक्रिया, स्टमक, ये सब बहुत सारे, किडनी, बहुत सारे ऑर्गन मिले तो क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम बन गया। ऑर्गन सिस्टम जैसे ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम हो गया, ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो कई सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम, और बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। कई सारे सिस्टम मिलके क्या बना दिए, ऑर्गेनिज्म बना दिए। तो कई सारे सिस्टम मिलके क्या बना दिए, ऑर्गेनिज्म बना दिए।